हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। सबसे पहले तो जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका है 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन मिल चुका है और आप सब ने फॉर्म भरने के बाद तैयारी भी प्रारंभ कर दी होगी। और इसी तैयारी को लेकर के मैंने सुबह ही एक वीडियो डाला था जिसमें पीवाईक्यू डिस्कशन किया गया था। पिछले तीन जो नए जेपीएससी हुए हैं, अर्थात नए सिलेबस बनने के बाद 6th 7 to 10 और 11 to 13 जेपीएससी का एक टॉपिक को लेकर के डिस्कशन किया गया था, जो कि थे झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। अब हम दूसरे टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करेंगे और दूसरा टॉपिक है झारखंड गठन और राज्य निर्माण आंदोलन। अब आप देखिए, इसमें से दो प्रश्न आएंगे और ये दो प्रश्न कौन कौन से पिछले 3 जेपीएससी में पूछे गए हैं उनको मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं और सॉल्व भी जो है ऑब्वियसली करना चाहता हूं। इससे आपको एक आइडिया बन पाएगा कि कौन कौन सेक्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये वो टॉपिक है जहां आप आसानी से 2 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट होने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय आपको लग सकता है। तो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किन टॉपिकों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, पिछले 3 जेपीएससी को लेकर के क्या क्या जो प्रश्न है उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए याद रखिएगा, झारखंड गठन और राज्य निर्माण आंदोलन से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न ले लेते हैं। आप लोग मिला लेंगे, जो प्रश्न है ये 13 से लेकर के पीछे की ओर 6ठी जेपीएससी तक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, छोटनागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। छोटनागपुर कैथोलिक सभा, तो ओबियसली ये झारखंड गठन और राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एक सीरियल वाइज बना लीजिए, सभी को याद होगा। सबसे पहले तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1912 की ऑर्गेनाइजेशन था, जे बार्थोलोमेव के द्वारा इसे तैयार किया गया। जब इसमें टूट पड़ी तो छोटनागपुर उन्नति समाज बन गया। 1915 में ये बन करके तैयार हुआ और जब इसमें आगे जा कर के टूट पड़ी तो 2 जो है संस्थाएं बन करके आई। एक था किसान सभा, जिसे हम लोग 1930 में देखते हैं, और दूसरा बन गया छोटनागपुर कैथोलिक सभा, जो कि 1933 में बन करके आया। तो ये जो छोटनागपुर कैथोलिक सभा है, ये विशेषतः कैथोलिक जो लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बोनीफेस लकड़ा, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बोनीफेस लकड़ा थे। और इनके जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे, तो इग्नेस बेक इसके क्या थे ना, प्रथम महासचिव थे। बस इतना ही प्रश्न पूछा गया है साथियों। क्या पूछा गया है, छोटनागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो गया, बोनीफेस लकड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो बाकी के ऑप्शंस है, जूलियस लकड़ा इससे संबंधित नहीं है। पॉल दयाल का संबंध जो है छोटनागपुर उन्नति समाज के साथ था, ठीक है। तो वो पॉल दयाल का संबंध जो छोटनागपुर कैथोलिक सभा के साथ नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शंस अगर हमें दिख रहा है तो वो क्या है ना, बोनीफेस लकड़ा ही वो ऑप्शंस है जो कि छोटनागपुर कैथोलिक सभा से क्या हुए थे ना, जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसका निर्माण कब किया गया ना, 1933 में इसका निर्माण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या प्रश्न पूछा गया है इसी टॉपिक में। दूसरा देखिए पूछा गया है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ। जैक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो जैक है उसका गठन के लिए निर्णय, अर्थात बिहार विधानसभा में इसको लेकर के जो विधेयक पारित किया गया था वो कब हुआ, तो 1994 दिसंबर 1994 जो है जो विधेयक पारित किया गया था बिहार विधानसभा में। और उसके बाद जो है जैक के निर्माण की प्रोसेस शुरू हो गया। 7 अगस्त 1995 को अधिसूचना जारी हुआ और 9 अगस्त 1995 को क्या होगा, ये गठन हो गया औपचारिक रूप से। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, तो इसके पहले अध्यक्ष बन गए शिबू सोरेन। और उपाध्यक्ष कौन बने, तो इसके उपाध्यक्ष बने सूरज मंडल, इसके उपाध्यक्ष बने। तो पूरा प्रोसेस ये जैक का है। तो एक प्रश्न पूछा गया कैथोलिक सभा को लेकर के, दूसरा प्रश्न पूछा गया आपको जो है जैक के निर्माण को स्वशासी परिषद को निर्माण को लेकर के, ठीक है। अर्थात प्रश्न जो है आदिवासी महासभा के बिफोर और आदिवासी महासभा के बाद को लेकर के है। चलिए अब दूसरे वाले जेपीएससी में क्या कुछ पूछा गया है वो देख लेते हैं। देखिए दूसरे वाले जेपीएससी का भी प्रश्न कहाँ कॉन्सेंट्रेट है,
निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटनागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे? सीधी बात है, छोटनागपुर उन्नति समाज में कौन कौन शामिल थे? जुएल लकड़ा शामिल थे, पॉल दयाल शामिल थे, टैबले उड़ाव शामिल थे, इसके अलावा और कौन शामिल थे? बंदीराव उड़ाव शामिल थे। ठीक है, तो ये सभी जो है इसके निर्माण के समय में क्या थे? शामिल थे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन है। सीधी बात है, जयपाल सिंह मुंडा का संबंध तो बिल्कुल आदिवासी महासभा के साथ है, तो ये 1913 का तो मैटर है नहीं। ठीक है, तो टैबले उड़ाव यहाँ पर क्या है ना, इसका उत्तर है। टैबले उड़ाव क्या हो जाएगा? इसका जो है प्रॉपर उत्तर। चलिए, तो छोटनागपुर उन्नति समाज के गठन के समय कौन थे? टैबले उड़ाव। इनके साथ साथ और कौन थे? जुएल लकड़ा, बंदीराव उड़ाव और जो है पॉल दयाल। ये 4 व्यक्तियों के नाम आपको जो है याद कर लेना है और छोटनागपुर उन्नति समाज से जुड़े हुए। इसी छोटनागपुर उन्नति समाज के गठन के बाद किसान सभा, कैथलिक सभा, फिर बाद में आदिवासी महासभा, है ना, इस तरह से बनने की जो प्रथा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरे वाले जेपीएससी में क्या पूछा है कि किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? सेम प्रश्न रिपीटेड, एक ही प्रश्न, दोनों जेपीएससी में एक ही जगह से प्रश्न पूछा गया है। एक छोटनागपुर उन्नति समाज, दूसरा जो है स्वशासी परिषद को लेकर के। दोनों जो है आदिवासी महासभा के, एक बिफोर और दूसरा क्या हो गया बाद को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या है? 9 अगस्त 1995 को जो है स्वशासी परिषद ने शपथ ली, अर्थात ये औपचारिक रूप से गठित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अब यहाँ पर वही प्रश्न हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 6 जेपीसी में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। 1954 के छोटनागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष को लेकर के बात किया जा रहा है। तो 7 फरवरी 1954 में छोटनागपुर संयुक्त संघ का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुखदेव महतो। बाद में जाकर के कौन बने? वही रामनारायण सिंह, जिन्हें छोटनागपुर केसरी कहा जाता है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो वो बाद के हैं। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे सुखदेव महतो। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सुखदेव महतो इसका उत्तर हो गया। इसका दूसरा प्रश्न देखिए जो है हम कह सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। एक प्रश्न मिला है जो कि मरंग गोमके किसे कहा जाता है, तो ऑब्वियसली इसका उत्तर क्या होगा? जयपाल सिंह को मरंग गोमके कहा जा रहा है। तो प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि झारखंड राज्य निर्माण गठन में कैसे प्रश्न पूछे गए तीनों जेपीएससी में। तीनों जेपीएससी में जो प्रश्न है आदिवासी महासभा के निर्माण के पूर्व के घटनाओं को लेकर के पूछा गया। कॉन्सेंट्रेट किस पर है? उन्नति समाज, चूंकि उन्नति समाज का प्रीवियस वर्ग देखने को मिलता है स्टेट निर्माण को लेकर के। इन्होंने ही साइमन कमीशन के सामने जो है रिपोर्ट पेश किया था कि इस क्षेत्र को क्या किया जाए, थोड़ा एक अलग जो है क्षेत्र के रूप में गठन किया जाए। इनके द्वारा आदिवासी नाम की पत्रिका का भी जो है क्या निकाली जाती थी, जो मुंडारी भाषा में था। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक बड़ी संस्था के रूप में ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद उभर करके आया था। फिर इसमें बिखराव की स्थिति हो गई। फिर इन सभी का एक तरीके से मिलाप कब हुआ ना, जब छोटनागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बना, जो कि इग्नेस बे की सहायता से हुआ था। और उसके बाद आदिवासी महासभा में ये सभी क्या हो गए? एकत्रित हो गए। तो आदिवासी महासभा के पूर्व की घटनाओं को पूछ रहा है और आदिवासी महासभा में के बाद की घटनाओं में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जैक्स को लेकर के वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं तीनों जेपीएससी के। तो इसी तरह साथियों छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करिए जहाँ से प्रश्न कैच किया जा सके, जिसे सॉल्व किया जा सके कम समय में, और धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को क्या करें? आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।